नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ में आपका स्वागत है। अमित शाह ने लोकसभा में संविधान 130वां संशोधन विधेयक, केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक पेश किए। इन विधेयकों का उद्देश्य राजनीति में नैतिकता और पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। लेकिन जैसे ही यह बिल सदन में पेश हुए, विपक्षी दलों ने तीखा विरोध शुरू कर दिया, हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष के सांसद वेल में चले गए और शोर मचाने लगे, नारे लगाने लगे और बिल को भी फाड़ दिया। ये लोग इतने नाराज हो गए कि उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को भी घेर लिया और 3 मार्शल दौड़कर आए और उन्हें बचाया। इंडिया अलायंस के सांसद, ये विपक्षी सांसद, संसद में इतना गुस्सा दिखाया कि ऐसा लगता है कि अगर ये बिल पास हो गया और कानून बन गया तो इनका बहुत बड़ा नुकसान होगा। ऐसा नुकसान होगा जो ठीक नहीं हो सकता। अमित शाह ने लोकसभा में क्या लाया कि ये लोग इतने बेचैन हो गए। जो इतने दिनों से एसआईआर कह रहे थे और बीच में एसआईआर के बीच में 5 बिल भी पास हुए, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, लेकिन तब उन्होंने हंगामा इतना नहीं किया। लेकिन जो बिल आज आया उस पर परेशान हो गए और उसमें भी 3 बिल लाए गए। बाकी 2 से इन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। पहला 130वां संशोधन आया जिस पर इन्होंने हंगामा किया। दूसरा केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित संशोधन आया, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई क्योंकि वह उनके काम से संबंधित है। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल आया, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इनकी दिक्कत थी 130वें संशोधन से, और दिक्कत थी क्योंकि यह सीधे मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। यह कानून कहता है कि चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो या राज्य मंत्री हो, अगर उनके खिलाफ गंभीर आरोप लगते हैं और उन्हें हिरासत में लिया जाता है या गिरफ्तार किया जाता है तो एक निश्चित समय के भीतर उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना होगा। यह अनिवार्य होगा। अब ये आरोप क्या है जो गंभीर आरोप माने जाते हैं और कितने समय की गिरफ्तारी और हिरासत के बाद आपको इस्तीफा देना होगा? कोई भी ऐसा आरोप या कोई ऐसा अपराध जिसकी सज़ा 5 साल या उससे अधिक हो, अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई केंद्रीय या राज्य मंत्री पर ऐसी किसी धारा के तहत आरोप लगाया जाता है जिसमें 5 साल या उससे अधिक की सज़ा हो और वह हिरासत में लिया जाता है या गिरफ्तार होता है 30 दिन या उससे अधिक के लिए, तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना होगा। यह नियम कहता है कि अब 130वां संशोधन पेश किया गया है। हालांकि अब इसे जेपीसी संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया है। यह बाद में फिर से सदन में लाया जाएगा। गौरतलब है कि अब जो दिल्ली में हुआ वह नहीं होगा। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कुर्सी पर बैठे रहे और शराब घोटाले के मामले में जेल गए। मनीष सिसोदिया शराब घोटाले के सिलसिले में गए, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। सत्येंद्र जैन गए, उन्होंने भी इस्तीफा नहीं दिया। और मुख्यमंत्री होने के नाते अरविंद केजरीवाल लगभग 6 महीने तक जेल में रहे और कहते रहे कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा और इस्तीफा नहीं दूंगा। इसी तरह तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी पर नौकरी घोटाले में पैसे लेने का आरोप था और वह जेल गए, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। फिर उन्होंने दबाव में इस्तीफा दिया, लेकिन जब वह वापस आए तो 2 दिन के भीतर फिर से मंत्री बना दिया गया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया। कहा कि अगर वह मंत्री बने रहते हैं तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, तो या तो आप मंत्री बने रहें या जेल जाएं। तो स्थिति ऐसी आ गई है कि ये लोग अपने उन मंत्रियों से इस्तीफा भी नहीं लेते जिन पर इतने बड़े आरोप हैं। इसीलिए अब सरकार ने यह बिल लाया है ताकि उनकी मर्जी अब नहीं चलेगी, अब उन्हें इस्तीफा देना ही होगा। लेकिन पहले यह परंपरा थी कि अगर किसी मंत्री या मुख्यमंत्री के खिलाफ ऐसे आरोप लगते थे
या गिरफ्तारी की बात होती थी तो वह नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देते थे। जैसे हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया था, वह भी केजरीवाल के कार्यकाल में गिरफ्तार हुए और हिरासत में लिए गए। उसके बाद चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया। इससे पहले लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में थे, तब भी उन्होंने इस्तीफा दिया था और राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। यहाँ तक कि गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा कि जब मेरे खिलाफ आरोप लगाए गए थे तो मैंने जेल जाने से पहले इस्तीफा दे दिया था। केसी वेणुगोपाल गृह मंत्री पर आरोप लगा रहे थे कि आपके खिलाफ भी आरोप लगे थे, तो अमित शाह ने कहा, देखिए इस वीडियो में। मुझे सुनो ना, पहले बैठ जाओ। माननीय अध्यक्ष जी, मैं रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं। मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ कोई संविधान पद मैंने स्वीकार नहीं किया। ये क्या सिखाते हैं नैतिकता में? अमित शाह ने कहा कि मैंने इस्तीफा दे दिया था। हम ऐसी अनैतिकता और बेशर्मी में शामिल नहीं होते और न ही किसी और को करने देंगे। यह परंपरा अब टूटने लगी थी, वरना नेता खुद इस्तीफा दे देते थे और फिर वापस आकर फिर से पद संभाल लेते थे, जो भी बदलाव होता था। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल ने इसे इस तरह शुरू किया है कि ऐसा लगता है जैसे एक नई परंपरा बन रही है। तमिलनाडु में भी देखा गया, दिल्ली में भी देखा गया। अब इस तरह आरोप लगेंगे और बड़े आरोप लगेंगे। आप जिस पद पर हैं उस पर बने रहेंगे। अब इसके कारण काम प्रभावित होता है। अगर किसी के खिलाफ कोई आरोप लगता है, अगर ऐसी सज़ा की बात होती है या अगर कोई गिरफ्तारी होती है, तभी उसे इस्तीफा देना होगा। कौन आपको इस तरह इस्तीफा देने के लिए कह रहा है? और इस समय राज्यों में और केंद्र में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी के पास राज्यों में सबसे ज़्यादा सरकारें हैं। अगर उनके किसी मंत्री को पकड़ा जाता है तो ये विपक्षी लोग उन्हें जीने नहीं देंगे, तुरंत इस्तीफा करवाएंगे। उसे इस्तीफा देना चाहिए, उसे इस्तीफा तो ऐसे देना ही चाहिए। तो इससे बीजेपी को भी नुकसान होगा। अगर इस दृष्टिकोण से देखें तो उनकी दिक्कत क्या है? अब वे नकली कहानियाँ बना रहे हैं, जैसे हर जगह नकली कहानियाँ बनाई जाती है, जैसे कि यह वोटिंग के लिए बनाया गया है। इसीलिए इसमें भी वे एक कहानी बना रहे हैं कि बीजेपी हमारे पीछे एजेंसी छोड़ देगी, हमारे खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए जाएंगे, हमारे मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को फंसाया जाएगा, उसे जेल भेजा जाएगा और फिर उसे इस्तीफा देना होगा, जिससे वहाँ हमारी सरकार पर असर पड़ेगा। ये सारी कहानियाँ उनके बारे में चल रही हैं, जबकि बड़े मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के खिलाफ झूठे मामले अभी तक सामने नहीं आए हैं। अगर हम यहाँ लालू प्रसाद यादव की बात करें, उन्हें पहले ही सज़ा हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल के बारे में बहुत सारे सबूत हैं और यहाँ मनीष सिसोदिया, उनके बारे में सबूत है। ये लोग पूरी तरह से कोर्ट की सुनवाई को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, यह कहकर कि कोई दस्तावेज नहीं मिला, ऐसा वैसा कुछ नहीं मिला। वे इसके बारे में बाधाएं पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि सुनवाई जितनी देर से शुरू हो उतना अच्छा। इसके अलावा हेमंत सोरेन भी गए थे, वह भी अभी बाहर हैं। अब उनके अपने छत्तीसगढ़ के लोग भी यहाँ फंस गए हैं। भूपेश बघेल को अभी तक हिरासत में नहीं लिया गया है और उनके खिलाफ भी पक्के सबूत हैं। तो केवल तभी जब पक्के सबूत हो उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जा रहा है। और देखिए, अगर उन्हें ऐसा लग रहा है तो क्या उन्होंने मान लिया है कि ये लोग कभी सत्ता में नहीं आएंगे, उनके पास कभी प्रशासन नहीं होगा और बीजेपी हमेशा रहेगी?
शायद वे इतने निराश हैं और हताश हैं कि उन्हें विश्वास ही नहीं है कि वे कभी सत्ता में आ सकते हैं। जो बिल आया है वह जनता की भावनाओं के अनुरूप है। लोगों में एक धारणा बढ़ रही है कि नेताओं और मंत्रियों का कुछ नहीं होता, वह अपने पद से हटते ही नहीं, वह जेल जाने के बाद भी मंत्री बने रहते हैं या वो जेल जा ही नहीं सकते। इस तरह की धारणा बन रही है। यह कानून और व्यवस्था प्रणाली में विश्वास खोने की बात है। लेकिन अब लोग महसूस करेंगे कि अगर कोई मंत्री, नेता, मुख्यमंत्री या यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ऐसा अपराध करते हैं तो उसे इस्तीफा देना होगा, उसे अपने पद से हटना होगा। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।